एक्टिव पैसिव वॉइस की 18वीं सीरीज है। आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस में पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनता है। पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का हम पैसिव कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक वो सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर आप यस या नो में देते हैं, और एक वे सेंटेंस होते हैं जिसमें वाई लगता है। तो हम अभी उस सेंटेंस की बात कर रहे हैं पहले, जिसका आंसर यस या नो होता है। तो आइए देखते हैं। जैसे हम आपसे पूछें कि क्या वह बाज़ार जा रहा है, तो आप आंसर यस या नो में देंगे। हम आपसे पूछें क्या वो बाज़ार गया था, आप उसका आंसर यस या नो में देंगे। तो जिसका आंसर यस या नो में आता है पहले हम उसको देखते हैं। इसका आंसर यस या नो में, यस या नो क्वेश्चन। यस या नो। तो इसको हम यस या नो को हम कई पार्ट में जो बांटते हैं। जो पहला पार्ट है फर्स्ट, वो इज़ एम आर से जो शुरू होने वाले हैं उनके बारे में देखिए कि जो सेंटेंस इज़ एम आर से शुरू होते हैं उनकी बनावट कैसे होती है। तो उनकी बनावट होती है, इज़ एम आर से जो शुरू होते हैं तो उनकी बनावट होती है इज़ एम आर। इसके बाद सारी चीज़ें वही रहेंगी जो पीछे आपने पढ़ी हैं। पिछले वीडियोज़ में आपने देखा कि सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, उसके बाद बाई, फिर उसके बाद एजेंट या ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो ये आसान है, आप इज़ एम आर को पहले कर दीजिए और बाकी सारी चीज़ों को वैसे ही रहने दीजिए। जैसे देखिए, इज़ ही राइटिंग ए लेटर, इज़ ही राइटिंग ए लेटर, ये आपका एक्टिव है और इंट्रोगेटिव है। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। इज़ एम आर ये पहले रहेगा, और फिर ही इज राइटिंग ए लेटर को आप चेंज कर दीजिए पैसिव में। ए लेटर इज़ बीइंग रिटेन, इसको आप पहले कर दीजिए। इज ए लेटर बीइंग रिटेन, इज, ये इज आएगा, देखिए इज एम आर, और फिर सब्जेक्ट आएगा, यहाँ सब्जेक्ट लेटर हो जाएगा। पैसिव वॉइस में जाने के बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो आइए देखते हैं। इज तो पहले हम लगा लेंगे, इज ए लेटर। अब ये हमने बताया था कि ये जो राइट है वो थर्ड फॉर्म में जाएगा। जब राइट थर्ड फॉर्म में जाएगा तो आईएनजी राइट से निकल जाएगा और वो बी में लग जाएगा। ए लेटर इज ए लेटर बीइंग रिटेन बाई ही का हिम। इज ए लेटर बीइंग रिटेन, कुछ नहीं करना है। इज एम आर
जो पहले है वो पहले रहेगा, आप उसके बाद वाले को आप पैसिव में बदल दीजिए, बस यही है। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आर दे ईटिंग फूड, आर दे ईटिंग फूड, क्या वे खाना खा रहे हैं? तो इसका ये एक्टिव में है, ये एक्टिव में है। अब इसका पैसिव बनाइए। देखिए आर तो रहेगा, इस एम आर में से तीनों में से कोई इस्तेमाल हुआ है तो वो पहले रहेगा इसमें, इसको कहीं इसकी जगह चेंज नहीं करेंगे। अब दे ईटिंग फूड को आप पैसिव में बदल दीजिए। द फूड इज बीइंग ईटन बाई देम, दे यहाँ आ जाएगा फूड की जगह, तो दे सब्जेक्ट है, फूड की जगह जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम है, तो द फूड आर फूड बीइंग ईटन बाई देम, बाई देम, बाई देम। के बाद देखिए एक और, एम आई कैचिंग द थीफ, एम आई कैचिंग द थीफ, क्या मैं चोर पकड़ रहा हूँ? ये पैसिव, ये एक्टिव में है, ये एक्टिव में है, तो एम तो ऐसा ही रहेगा। इज एम आर में से जो यूज हुआ है वो अपनी जगह पर आता है, तो एम आई कैचिंग द, अब आई चला जाएगा थीफ की जगह, थीफ आ जाएगा आई की जगह, ये इंटरचेंज हो जाते हैं। तो एम, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि थीफ को जब आप सब्जेक्ट की जगह पर लेकर के आएंगे थीफ को, तो चूंकि आई के साथ ना एम लगता है, अब थीफ जब आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर, तो जो वर्ब है इज एम आर, ये जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, अब अकॉर्डिंग टू थीफ लगेगा। आई के साथ एम लगता है, थीफ के साथ इज लगता है, तो यहाँ एम नहीं लगेगा। इज द थीफ, इज द थीफ बीइंग caught, बीइंग caught बाई आई, जब यहाँ आएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ये बात समझ में आई ना कि एम, चूंकि यहाँ सब्जेक्ट आई था तो एम था, आई के साथ एम, अब सब्जेक्ट थीफ हो जाएगा, थीफ के साथ इज लगता है, एम सिर्फ आई के साथ लगता है। तो ये चीज़ जो है ध्यान में रहे कि ये एम नहीं लगेगा यहाँ पर। तो ये अगर इज एम आर से जो वर्ड शुरू हैं, जो सेंटेंस शुरू हैं, तो उनका पैसिव हम इस तरह से बनाते हैं। अब दूसरा देखिए कि मान लीजिए कोई डू या डज से शुरू हो रहा है, अगर डू या डज से शुरू हो रहा है तब क्या होगा? जैसे डज ही नीड ए पेन, डज ही नीड ए पेन, डज ही नीड ए पेन, क्या उसे एक कलम की ज़रूरत है? तो अब यहाँ देखिए, हम यहाँ पर लिख दें इसकी बनावट कैसे होती है। इसकी बनावट इज एम आर, ऊपर वाली जो बनावट है वही बनावट इसकी होगी।
इज एम आर, इज एम आर के साथ सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यही बनावट होगी इसकी भी, और यही बनावट देखिए इसकी भी है। देखिए कैसे है। डज ही नीड ए पेन, ए पेन पहले आ जाएगा। ए पेन, ए पेन, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, और सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो इसमें सब्जेक्ट ही है, इसमें सब्जेक्ट ही है। तो इज ए पेन नीडेड बाई हिम, बनावट में पहले इज एम आर आएगा ना, तो ऐसे इज ए पेन, इज ए पेन नीडेड, नीड का थर्ड फॉर्म यूज होगा ना, नीडेड, इज ए पेन नीडेड बाई हिम, इज ए पेन नीडेड बाई हिम। डू यू लाइक द रूम, डू यू लाइक द रूम, ये पैसिव है, ये एक्टिव है। अब इसका पैसिव बनाइए। तो देखिए, डू या डज में भी इज एम आर ही से शुरू करते हैं। तो आर द रूम्स लाइक्ड बाई यू, आर द रूम, आर, आर और फिर रूम पहले आ जाएगा, और यू यहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। आर द रूम लाइक बाई यू का ऑब्जेक्टिव, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। आर द रूम लाइक्ड बाई यू, बनावट देख लीजिए, हम इस पेज पर लिख दें, इज एम आर, तीनों में से कोई यूज होगा, और फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक क्वेश्चन और देखते हैं। डू यू राइट ए लेसन, डू यू राइट अ लेसन, डू यू राइट अ लेसन। अब देखिए, इज एम आर, ए लेसन, इसके साथ इज आएगा, तो इज ये एक्टिव में है, एक्टिव में है, तो इज ए लेसन, इज ए लेसन, ए लेसन, ये डू या डज हट जाएगा, चूँकि यहाँ ए लेसन आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर, तो ए लेसन के लिए इज लगेगा। इज ए लेसन, इज ए लेसन, फिर वर्ब इज ए लेसन, ए लेसन ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट लिख लिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म अब लिखेंगे, इज ए लेसन रिटेन बाई, अब यू का यू ही रहेगा, ये पैसिव हो गया। यू का जो यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है, बाई यू। तो इस तरह से। अब देखिए तीसरे केस में डिड से जो शुरू होने वाले वर्ड हैं उनका पैसिव हम कैसे बनाते हैं, डिड से शुरू होने वाले। तो इसमें वाज या वर, बस सारी चीज़ें अब वैसे ही रहेंगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहेगा।
आइए क्वेश्चन देखते हैं। डिड ही राइट ए लेटर? डिड ही राइट ए लेटर? डिड ही राइट अ लेटर? क्या उसने लेटर लिखा, क्या उसने ख़त लिखा? अब ये डिड है ना, देखिए यहाँ वाज या वर लगाएंगे पहले, तो लगाइए। किसके साथ वार? सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज। तो चूंकि है यहाँ ही सिंगुलर है, तो ही के सिंगुलर या प्लूरल होने से मतलब नहीं है, ही को तो जाना है ऑब्जेक्ट के जगह पर। अब सब्जेक्ट के जगह पर जो ये आएगा, जैसे अ लेटर आएगा, इसके सिंगुलर या प्लूरल की बात करेंगे हम। तो वाज अ लेटर, वाज अ लेटर सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, वाज अ लेटर रिटेन बाई ही आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो हिम हो जाएगा। ठीक, आइए एक और लेते हैं। डिड शी हेल्प यू? ये एक्टिव है और ये पैसिव है। अब एक क्वेश्चन और देखिए। डिड शी हेल्प यू? क्या उसने तुम्हारी मदद किया? अब ये पैसिव, ये एक्टिव है। तो आइए इसका पैसिव बनाते हैं। यू, अब देखिए यहाँ पर शी जब था सब्जेक्ट, देखिए शी के साथ डिड लगा हुआ है, तो चलिए डिड तो शी के साथ भी लगता है, दे के साथ भी लगता है, प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ लगता है डिड। अब इस शी के जगह पर जब यू आएगा, तो यू के साथ वाज नहीं वर लगता है। ठीक, तो यहाँ पर वर लगाएंगे, वर। ठीक, यू हेल्प्ड, अब ये यू ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर, तो वर यू और हेल्प जो बदल जाएगा थर्ड फॉर्म में, तो हेल्प हो। वर यू हेल्प्ड, शी यहाँ आएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो बाई शी की ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। वर यू हेल्प्ड बाई हर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिड ही फोन्ड यू? डिड ही फोन, ये एक्टिव में है ये। अब इसका पैसिव देखिए, यू यहाँ आएगा सब्जेक्ट की जगह पर, तो जब सब्जेक्ट की जगह यू आएगा, तो इसमें से आपको वर इस्तेमाल करना है, वर। अब यू यहाँ आएगा, यू, वर यू, वर्ब का थर्ड फॉर्म। सारी 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 देखिए यहाँ पर एक गलती हो गई है, यहाँ पर ये फोन्ड नहीं रहेगा, डिड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता है, या सेकेंड फॉर्म। डिड के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं आता है, डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ये ईडी यहाँ नहीं रहेगा। वर यू अब जो है जब पैसिव में लेकर के आएंगे, तो ये थर्ड फॉर्म में बदलेगा। वर यू फोन्ड, वर यू फोन्ड, अब ये ही यू की जगह पर आएगा, तो बाई के साथ आएगा। अब ही ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ये पैसिव हो गया। वर यू फोन्ड बाई हिम, तो अब ये हो गया। अब एक और देख लेते हैं कि चौथा,
जो वाज या वर से शुरू होते हैं उनकी बनावट कैसे होती है। जो वाज या वर से शुरू होते हैं उनकी बनावट कैसे होती है। उनकी बनावट वाज या वर लिखेंगे पहले। वाज या वर, ऊपर देखिए बनावट यही है, वाज या वर। उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर इसके बाद बीइंग, और फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बीइंग क्यों यूज होगा, क्योंकि वाज या वर जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस के लिए यूज होता है, और पास्ट कंटिन्यूअस में मेन वर्ब में आईएनजी लगता है। तो जब आप पैसिव वॉइस में आएंगे तो आपका मेन वर्ब जो है बदल जाएगा थर्ड फॉर्म में। तो जब थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा तो उससे आईएनजी बाहर हो जाएगा, और वो आईएनजी जो है लग जाएगा बी के साथ। ठीक, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। वाज सी कुकिंग फूड, वाज सी कुकिंग फूड, ये एक्टिव है। अब इसका पैसिव बदलिए, पैसिव में वाज वर, तो अब ये जो वाज वर है ये ऑब्जेक्ट, ये जो फूड है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसको यहाँ आना है, इसको यहाँ जाना है। ठीक, तो आइए लिखते हैं। वाज फूड बीइंग कुक्ड बाई हर, वाज फूड यहाँ आ जाएगा। अभी आईएनजी बी के साथ लग जाएगा। वाज फूड बीइंग, और कुक जो है थर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका, बाई शी का हर। ये पैसिव में चेंज हो गया।